हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस 11th लेक्चर के अंदर। बेटा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पावर एंड हीट के ऊपर कुछ और बातें आप करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बातें अपन करेंगे, है ना। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं डिटेक्ट भी कर देता हूँ इसको, साथ में डिक्टेट कर देता हूँ साथ में, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। इन एन इलेक्ट्रिक केटल लिखा हुआ है, देखिए ना, देर आर टू रेजिस्टेंसेज। इफ वी यूज फर्स्ट वन देन इट टेक्स 10 मिनट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। ओके, लिख लीजिए बेटा। इफ वी यूज सेकेंड वन ओनली देन इट टेक्स 15 मिनट्स टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। जल्दी इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए। फाइंड टाइम टेकन बाय द केटल इफ वी कनेक्ट बोथ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, है ना। सेकंड फर्स्ट पार्ट तो लिख लिया होगा, सेकंड पार्ट भी लिख लीजिए बेटा। फाइंड टाइम टेकन बाय केटल if we use both resistance in parallel। पूरा लिख लो इसको, छोड़ना मत। हाँ जी, अब आइए। तो बेटा मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि एक कप ऑफ टी में कितनी हीट लगेगी, तो मान ले H हीट लगती है। अब यार एक कप चाय बनाने के लिए जैसे मान ले H हीट लगती है, कुछ होगा H, ये इतनी जूल हीट लगेगी सर, H जूल हीट लगेगी एक कप चाय बनाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं मान ले ऐसा कुछ कर देता हूं कि अपने घर में जैसे 220 वोल्ट का आता है, ठीक है, करंट, तो मैं लिख सकता हूं कि जो वोल्टेज आया V स्क्वायर, क्या V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। अगर अपन ने R1 लिया तो उसमें कितना अपने को टाइम लगा, 10 मिनट्स। यही तो बताया इस सवाल के अंदर। मैं सवाल देख लेता हूं। हाँ, 10 मिनट्स इसमें लगाया। किसमें लगाया 10 मिनट्स अपन ने? एक कप ऑफ टी, मतलब इस फॉर्मूले का मैंने कौन सा क्या इस्तेमाल किया है सर, हीट बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टाइम टी। तो यहाँ पे जो कप ऑफ टी बनाने के लिए मान लीजिए H हीट चाहिए, तो क्या V स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस R1 कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटू 10 मिनट्स। गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरी बात आगे सुनना आप लोग। जैसे मान लीजिए कि अपन पैरेलल इसको यूज करते हैं दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को अगर रेजिस्टेंस को अपन लगाएंगे R2, तो हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा एक कप चाय बनाने के लिए 15 मिनट। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया हीट बराबर V स्क्वायर बाई R2 इंटू 15 मिनट्स, V स्क्वायर बाई R1 इंटू 10 मिनट्स। अब मैं कह सकता हूं आपको कि जैसे हम लोगों को पूछा गया कि बताइए कितना टाइम लगा, कि टोटल दोनों को रेजिस्टेंस में लगा देंगे। तो इफ बोथ आर इन सीरीज, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे, रेजिस्टेंस बोल दिया था मैंने। इफ बोथ आर इन सीरीज, बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो बेटा उस केस के अंदर अगर दोनों के दोनों ही सीरीज में है तो व्हाट आई कैन राइट कि यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। सही बात है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो अब भी इनका V ही रहेगा। तो इस केस में जो हीट लगेगी, बेटा बनानी तो एक कप चाहिए है, तो हीट तो H ही लगेगी, पोटेंशियल V ही रहेगा, तो V स्क्वायर नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 इनटू टाइम T। क्या यही टाइम हमें निकालना है? अरे सही है ना यार। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहां रख देंगे पहले तो सर, H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय कितना आएगा बेटा यहां से R1। भाई साहब R1 किसके बराबर है? देखो आप चाहो तो यहां से सोल्व कर सकते हो। R1 किसके बराबर आएगा? R1 आएगा साहब, R1 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय H, है ना। R1 का V स्क्वायर बाई H इंटू 10 मिनट्स। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली R2 किसके बराबर आ गया? R2 आ जाएगा V स्क्वायर बाई H इंटू 15 मिनट्स। अबे सही है ना, इसको उधर ले जाओ, उसको नीचे, V स्क्वायर बाई H इंटू 15 मिनट्स। बेटा इन दोनों की वैल्यूज को आपको यहां पुट करना है। तो R1 किसके बराबर आएगा? V स्क्वायर बाई H इंटू 10 प्लस V स्क्वायर बाई H इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम।
टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। अबे सही है ना, टी टाइम लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, कट इससे कट जाएगा। अबे सही है ना, तो बचेगा क्या कि सर h बराबर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर h से मल्टीप्लाई कर, ऊपर h उल्टा चल जाएगा तो नीचे आएगा 10 + 15 25 इंटू टाइम टी। बेटा h से h कट जाएगा और t आएगा 25 मिनट। अबे सही है ना, t आएगा कितना 25 मिनट्स। तो ये अपन ने यहाँ पे इसको लिख दिया है। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से आप इसको लिखिए और पैरेलल वाला आप इसी तरीके से खुद ही सोल्व कीजिए जल्दी। बेटा पैरेलल वाला आप ही ट्राई कीजिए। हाँ जी, पैरेलल वाला ट्राई किया भैया आपने, है ना? आप लोगों को पैरेलल वाला करना है। चलो ट्राई कीजिए पैरेलल वाला, जल्दी कीजिए। चलो मैं बता देता हूं आपको, सुनिए ध्यान से। दोनों को अगर अपन ने पैरेलल में लगा दिया तो बेटा हीट तो वही लगेगी h, वो किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट इनटू टाइम t। अबे सही है ना, तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं कि सर h विल बी इक्वल टू v स्क्वायर 1/r इक्विवेलेंट। ये r इक्विवेलेंट नीचे लिखा हुआ है ना, क्या है, v स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/r इक्विवेलेंट। तो व्हाट आई कैन राइट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इनटू टाइम t। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अबे कर सकता हूं ना। बेटा r1 कितना है हम जानते ही है, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, r1 इज v स्क्वायर बाई h इंटू 10। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, देखो अपन लिख के देखते हैं यहाँ पे, h विल बी इक्वल टू v स्क्वायर r1, तो कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1/r2, ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू 15। तो क्या h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, अबे सही है ना, इंटू टाइम t भी था भाई साहब। और यहां से मजे की बात क्या है, v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टाइम t किसके बराबर बचेगा, मैं टाइम t को मैं इधर ले जाता हूं, तो बेटा टाइम t आएगा 1/t बराबर 1/10 प्लस 1/15। इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15। अबे सही है ना, तो बेटा सोल्व किया इसको तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि 150 डिवाइडेड बाय 25। इसको हम लोगों ने सोल्व किया तो आंसर आएगा 6 मिनट। अबे सही है ना, तो 6 मिनट लगेंगे इसको पैरेलल में अगर अपन लगाएंगे रजिस्टर्स को, तो चाय का कप बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा। बेटा बहुत ही शानदार सवाल, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कीजिए। इन सवालों को पता है और भी कई तरीकों से कर देते हैं। गीजर का नाम ले लेते हैं, बोलते हैं गीजर है, गीजर को है ना दो रजिस्टेंस है गीजर में, अगर एक का इस्तेमाल करेंगे तो उस पानी को गर्म करने के लिए अपने को T1 टाइम लगेगा, दूसरे का करेंगे T2 लगेगा। वही सब चीजें सीरीज में करेंगे तो बताओ कितना लगेगा, पैरेलल में कितना लगेगा, ये सब बातें उसमें करते रहते हैं। ठीक है, तो बेटा अब अपन एक दो चीजें और देखते हैं। नहीं, आप देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं वैसे तो, मैक्सिमम पावर। मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस अपन ने लगा दिया है, यहां पे एक बैटरी अपन ने लगा दी है। बेटा ये बैटरी है E, ये है रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये जो बैटरी है ये विद स्मॉल r रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में तो जानकारी दे दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए ये बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है अंदर का। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा यहां से करंट कितना निकलेगा, I, तो यहां से I निकलेगा, जैसे मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस R का था, बाहर का था R, इंटरनल था स्मॉल r, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E बाई R प्लस R। अबे आ रहा है ना। अब बात यह है कि भैया पावर इसमें कितनी गई, पावर इसमें कितनी गई, इसको मैं पावर आउटपुट बोल देता हूं।
तो पावर आउटपुट एक्चुअली थी कितनी, तो पावर आउटपुट हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी सर, इसका जो इसमें करंट कितना गया आई, तो आई का स्क्वायर इंटू आर। अबे सही है ना, पक्का ना। तो बेटा पावर एक्चुअली हो जाएगी ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट पावर। हमें इसी पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dp बाय dr से और 0 के बराबर कर देते हैं इसको। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा सोल्व करने पता हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या सर, बेटा मतलब ये है कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाए तो पावर मैक्सिमम होती है। जैसे तुमसे सवाल पूछ ले, मान ले एग्जाम के अंदर, जैसे नीट में या तुमसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाए इस प्रकार का कि सर बताइए सर कि एक रेजिस्टेंस दे रखा है सर R ओम और आपको एक बैटरी दे रखी है सर, उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है सर 2 ओम का, बैटरी है 10 वोल्ट की, पूछा गया है कि फाइंड कैपिटल R सो दैट कि R से मैक्सिमम पावर आ जाए, मतलब R में मैक्सिमम पावर जाए। तो उसके लिए क्या 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 आएगा आंसर, तो बेटा सीधा सीधा सा आंसर है कैपिटल R शुड बी इक्वल टू 2 ओम। अगर वो इंटरनेशनल होता बैटरी के बराबर होगा तो पावर मैक्सिमम निकलेगी। अबे आ रहा है ना, वो बैटरी अपनी जितनी पावर दे सकती है उसका मैक्सिमम पोर्शन वो तभी दे पाएगी जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो। और कैपिटल R क्या होता है, रेजिस्टेंस जहां निकालनी है, स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल R मतलब सिस्टम का रेजिस्टेंस अदर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा इस पे एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा गया देखिएगा, सवाल बहुत शानदार है, आप इसको ऐसे ही कर दोगे अगर ध्यान सुनोगे तो। ये है 4 ओम का इंटरनल, 4 ओम नहीं, हाँ चल 4 ओम ले ले, ये है ई वोल्ट का, ये 4 ओम का। आपसे बोला गया है कि बेटा ये है अराउंड 2 ओम का। गेटिंग माय पॉइंट, कितने का है, 2 ओम का। पूछा गया है कि यहां पर दे रखा है अपने को 6 ओम। बताइए आर की वैल्यू कितनी हो सच दैट की पावर जो है वो मैक्सिमम आ जाए। तो मैं लिख देता हूं फॉर मैक्सिमम पावर फाइंड कैपिटल आर। बेटा जल्दी कीजिए, आप ही को करना है, जल्दी फटाफट से फास्ट। फाइंड मैक्सिमम पावर है ना, फॉर मैक्सिमम पावर फाइंड आर। मैक्सिमम पावर के लिए आर बताइए कितना होगा। तो देखिए क्या ये इंटरनल 4 है, अबे सही है ना। तो बेटा ओरली कर सकता है, सोचना नहीं है। अगर इंटरनल 4 है तो क्या हमें उसका भी 4 चाहिए। बेटा इसका 2 तो पहले से हो गया, इसका दोनों का मिला के 2 होना चाहिए। और अगर एक 6 है और दोनों का मिला के 2 है तो तीसरा कितना होएगा, अब कितना होएगा, अबे अपना फेवरेट ही तो होएगा 3 ओम। सही है कि नहीं है, क्या 6 और 3 2 होते हैं, अबे 2 ही तो चाहिए, क्योंकि 2 अगर वो और 2 अगर ये दोनों मिला के 4 हो गए, क्या 4 के बराबर होना चाहिए। अबे आया है ना, पक्का ना। बेटा एक और सवाल करते इसी के अंदर, लिया इधर आ फटाफट से, जगह बना के यहाँ करते हैं अपन। यहाँ आ जाओ जगह बना के, है ना, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है, आ जाइए। तो यहां देखिए ध्यान से, ये बैटरी है, बेटा ये दे रखा है आपको अराउंड अराउंड मान लीजिए 5 ओम, ये दे रखा है आपको 2 ओम, ये दे रखा है आपको 6 ओम। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको आप अलग 2 ओम मत कीजिए, इसको आप कर दीजिए 3 ओम, ठीक है। ये आपको दे रखा है 5 ओम दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आप इसको कर सकते हो 4 ओम। पूछा गया कि तीसरा आर कितना होगा फॉर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए आर, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, अबे जल्दी।
अबे क्या सोच रहे हो, इसका 5 है ना, तो ये 4 चला गया, इसका बचा हुआ 3 1 होना चाहिए, सही है कि नहीं है? अगर ये 5 है तो क्या पूरा 5 के बराबर होना चाहिए? इसमें से 4 तो हो ही गया, क्या बचा हुआ 1 होना चाहिए? भाई साहब यहाँ 6 और 3 है, दोनों मिला के 2 होता है। अरे बोल दे यार, दोनों मिला के कितना होता है? 2। और 2 और 2 मिला, 2 के बाद ऐसा क्या मिलाऊं कि 1 हो जाए, कि पैरेलल में क्या मिलाऊं ऐसा 2 के बाद कि 1 हो जाए? 2 ओम। 6 और 3 2, 2 और 2 1, तो क्या 1 + 4 = 5 ओम, तो 5 ओम आ गया यहाँ पे आंसर। बोलो यार, आ रहा है ना? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा अपन एक और बात करेंगे, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंड पावर। पावर जो है वो मैक्सिमम पावर। तो मैं बात करने वाला हूं अब एफिशिएंसी के ऊपर, है ना? ध्यान से समझिएगा बेटा आप लोग, एफिशिएंसी एंड पावर। बेटा ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी में जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने 3 केस लेता हूं यहाँ पे। पहला केस अपन ने लिया है, फर्स्ट केस, वो हमने कुछ ऐसा लिया है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर वो है 0.5 ओम का, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वो है 2 ओम का, जो बैटरी है वो है 10 वोल्ट की। गेटिंग माय पॉइंट? पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का, एक्सटर्नल है 0.5 ओम का, और बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यहाँ पर करंट कितना आएगा? सबसे पहले तो क्या करंट अपन अच्छे से जानते हैं कि करंट कितना आएगा? क्या बाहर का रेजिस्टेंस 0.5 + 2 2.5 हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5, दिस इक्वल्स टू 4 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो अब मैं बात करता हूं पावर इनपुट। पावर इनपुट कितनी होगी, मतलब पावर बैटरी कितनी पावर दे रही है? तो बैटरी है 10 वोल्ट की, 4 उसमें एम्पियर करंट आ रहा है, क्योंकि बैटरी जो पावर देती है वो किसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं? V × I से। तो बेटा 40 वोट पावर होगी गिवन बाय द बैटरी। बैटरी 40 वोट का पावर दे रही है। सिमिलरली अगर मैं बैटरी का, अगर मैं रजिस्टर में आउटपुट देखूं, आउटपुट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा रजिस्टर में। तो आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा I² × R। बेटा I कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर × R इज 0.5। अगर मैं सोल्व करूंगा इसको, 16 × 0.5 इज 8 वोट। गेटिंग माय पॉइंट? 8 वोट। तो ये हो गया पावर इनपुट, ये हो गया पावर आउटपुट, है ना? अब बात आती है कि एफिशिएंसी क्या होती है सर? तो बेटा एफिशिएंसी जो होती है, मैं ये लिख देता हूं, एफिशिएंसी जो होती है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो एफिशिएंसी को अपन, है ना? एफिशिएंसी जो होती है परसेंटेज वाइज, एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी, कितना परसेंट एफिशिएंट है, वो होती है कि पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हो, अब आप कितने एफिशिएंट हो। जैसे मान लीजिए कि आप जो हो वो दिन में 10 घंटे दे रहे हो पढ़ाई के ऊपर, पता पड़ा कि अगर आप ढंग से उसको नापो कि एग्जैक्टली आप कितना पढ़ाई पढ़ रहे हो, अगर ढंग से मेजर करो, ढंग से टाइमिंग देखो कि भैया मैं अपने जो पढ़ता हूँ सिर्फ पढ़ने का टाइमिंग मेरा इतना निकल रहा है, और जो 10 घंटे में बैठता हूँ उस 10 घंटे में फ़ोन कितनी बार छेड़ता हूँ, उस 10 घंटे में मैं घर पे कितनी बार बात करता हूँ और आस पड़ोस में कितनी बार बात करता हूँ, है ना? सही बात है ना? और इधर उधर मतलब खिड़कियों में कितनी बार ताक झाँक करता हूँ, या फिर अलमारी में उठ के कितनी बार सामान कुछ खाने का ले लेता हूँ। तो सारा टाइम अगर आप देखोगे तो पता पड़ा कि 10 घंटे में से जो आपका पढ़ाई का टाइम निकला वो सिर्फ 6 घंटे ही निकला। तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 60%। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसी प्रकार से ये तो इनपुट है कि इतनी पावर एनर्जी दी, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम इतनी मिली, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो पावर आउटपुट कितना मिला अपने को? 8 वोट, जबकि दिया कितना गया था? 40 × 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से आएगा 0 से 0 आप उड़ा दीजिए, तो बेटा ये आएगा 20%। ओ आई मेरी बात समझ में? तो ये एफिशिएंसी हो गई 20%। अब मैं आपको इसका एक और केस लेता हूं, फिर मैं अपन तीनों उस केस को, मतलब अपन उन तीनों केसेस को एनालाइज करेंगे। सेकंड केस, अगर अपनी जो बैटरी है उसको हमने कुछ ऐसे ले लिया
कि 2 ओम का रजिस्टर लगा दिया, बैटरी तो वही थी 2 ओम की था और 10 वोल्ट की अपन ने बैटरी ले रखी थी। तो बेटा इस केस के अंदर करंट कितना आएगा, क्या करंट आएगा 10/2 + 2 4, आंसर इज 2.5 एम्पियर। अबे सही है ना, पक्का ना। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं पावर इनपुट की बात करूं तो पावर इनपुट हो जाएगा V × I। V कितना है अपने पास में 10, I कितना है 2.5, तो यहां से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 25 वोट। लग गई वोट। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, पावर आउटपुट, ठीक है। तो पावर आउटपुट में क्या हो रहा है सर, पावर आउटपुट जैसे मान लीजिए कि रजिस्टर में कितना पावर जा रहा है तो वो हो जाएगा I² × R। तो I कितना है, I ये रहा 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर इनटू R, R इज 2। तो बेटा कितना आएगा इसको सोल्व करने पे, इसको सोल्व करने पे अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 12.5 वाट। 12.5 वाट लग गई है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर कि सर एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी 12.5 पावर इनपुट, सॉरी आउटपुट, इनपुट था 25 × 100, सोल्व करने पे आएगा 50%। अभी आ रहा है ना। तो ये अपन ने यहाँ पे सेकंड केस लिया, अभी एनालाइज अपन एक साथ करेंगे, रुको। ये अपन ने सेकंड केस लिया, कंक्लूजन मतलब अपन आखिरी में निकालेंगे इसका। सेकंड केस में एफिशिएंसी कितनी आ गई 50%। सेकंड केस में पावर कितना आ गया 12.5 वॉट। पहले केस में पावर कितना आया था अपने पास आउटपुट 8 वॉट, एफिशिएंसी कितना है 20%, मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ी और पावर भी बढ़ा। अब अपन एक और केस लेते हैं बेटा इसी का ही, ध्यान समझिएगा। एक और केस में आपके सामने लेने वाला हूं, जैसे अपन ने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम की बैटरी, 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस, यहां अपन ने लगा दिया 3 ओम का। कितने का 3 ओम का। तो बेटा यहां पे करंट कितना आएगा, क्या 10 / 2 + 3 5 ओम, तो आंसर आएगा 2 एम्पियर। अबे सही है ना, कितना आएगा 2 एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए पावर इनपुट कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे पावर इनपुट हो जाएगा बेटा 10 × 2, इट इज 20 वोट। गेटिंग माई पॉइंट। इसी प्रकार से सर यहाँ पावर आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा, पावर आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे I² × R। I कितना है 2 का स्क्वायर, R कितना है 3। तो बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा, ये 2 × 2 4 × 3 12 वोट। अब गेटिंग माई पॉइंट, पक्का ना। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो एफिशिएंसी परसेंट आएगा वो आएगा पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। अब सही है ना, उल्टा ले लिया अपन, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो बेटा कितना आएगा, आउटपुट कितना है 12, इनपुट कितना है 20 इनटू 100, सोल्व करने पे कितना आएगा 60%। ठीक है, पक्का ना। तो बेटा कितना आएगा आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, 12/20, तो 60% आया। अब समझना, अब इसको अपन एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते वक्त हमने ये पाया कि सर जब पहले मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक एक करके एनालाइज करवाता हूं, पहले आप धीरे से इधर आइए। हाँ जी बेटा, यहां पे देखिए आप, पावर यहां कितना था इनपुट 40, आउटपुट कितना मिला बेटा आपको 8, एफिशिएंसी कितनी मिली 20। अब आगे चलते हैं अपन, इसमें पावर आउटपुट 12.5, पावर आउटपुट बढ़ गया सेम बैटरी का, सही है ना, सेम बैटरी का पावर आउटपुट बढ़ गया, लेकिन एफिशिएंसी भी बढ़ गई। वो सही है कि नहीं है, और एफिशिएंसी बढ़ना इस अच्छी बात है ना। अब यहां अपन देखते हैं, यहां आउटपुट उसकी बैटरी का 12 से 12.5 से 12 हो गया, मतलब आउटपुट कम हो गया। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर आउटपुट बढ़ता है ना, पहले बढ़ाने पे बढ़ा लेकिन दोबारा घटा भी सही। अबे सही है ना, दोबारा घटा भी सही, लेकिन एफिशिएंसी तो बढ़ती जा रही है। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा इसका कुछ ग्राफ बनते हैं, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं किस प्रकार के ग्राफ बनते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के 2 ग्राफ बनते हैं, है ना, ये काम आ जाते हैं कई बार, बस याद होने चाहिए अपन लोगों को। तो ये पावर है और ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो अब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। पावर मैक्सिमम कब होती है, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी पावर। सिमिलरली अगर मान लीजिए एफिशिएंसी का अपन ग्राफ बनाए,
तो बेटा एफिशिएंसी जो है वो है आर बढ़ता रहेगा तो एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। एफिशिएंसी का भी पूरी 100% नहीं होती, इसलिए इस प्रकार का बनाया मैंने। और एफिशिएंसी 50% तब होगी जब आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये अपने पास हो गया एफिशिएंसी 50%। क्या अपने पुराने वाले कैसे 50% ही आई थी? अरे बोलना यार। तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप लोग वहीं से नोट डाउन कीजिए। इधर आइए, फटाफट बताऊंगा कैसे नोट डाउन करना है। बेटा पहले ये वाला हाँ ढंग से इसको नोट डाउन कर लो। अब इस पे आ जाओ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, ओहो शानदार, जबरदस्त, जोरदार, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। बेटा दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए बैटरी है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर बैटरी है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर बैटरी है, बैटरी 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 बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस। वाह वाह वाह। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वाह इस प्रकार से ऐसे ले लिया। रेजिस्टेंस है आर, R1 E1, R2 E2, R3 E3, सही है ना। सिमिलरली आगे चलता रहेगा। इसको बोल सकते हैं अपन ऐसे, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे RN EN। आया समझ में? ऐसे सारे अपन ने यहाँ पे बैटरीज ले लिए, बहुत सारी। अगर अपन चाहें तो इन सबका कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बैटरी बना दो, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो और एक यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना दो। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा एक बैटरी हो जाएगी ई इक्विवेलेंट की, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का इंटरनली, ये हो जाएगा कैपिटल आर का एक्सटर्नल। तो एग्जैक्टली होगा क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो ई इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आएगा? सारे ई मतलब ईएमएफ ऑफ द बैटरी, सारे ईएमएफ किसके बराबर आएंगे? सिग्मा ऑफ ई। गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना, सब सीरीज में है तो हो जाएगा सिग्मा ऑफ आर। सही है ना बेटा? ये कहां से कहां तक है? आई बराबर 1 से लेके एन तक। आई कर दे, यहाँ पे भी आई लगा दे 1 से लेके एन तक। 1 से लेके एन तक का मतलब क्या है? 1 से लेके 3 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर सबका मुंह ऐसा लगा हो कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब सही है ना बेटा? मेरी बात ध्यान समझिएगा। मैं आपके सामने एक छोटी छोटी बातें और कर लेता हूं, जैसे आपको ये तो आइडिया होगा हल्का सा कि जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है अपने पास में, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना। ये शुरू में आपको फर्स्ट प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन भी दिए थे कि जैसे मान लीजिए कि 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे 3 ओम का बाहर का रेजिस्टेंस है। याद है इस तरह के सवाल की बात करी थी मैंने। तो करंट बेटा ऐसे बहेगा, करंट वापस ऐसे जाएगा, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा इस वाली बैटरी में? ये वाली बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है? ये क्या हो रही है? डिस्चार्ज, क्योंकि ये एनर्जी दे रही है। तो एक्चुअली क्या ना, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। अगर मुझे इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। वो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बैटरी लगाएंगे, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ होता है जितना बैटरी काम कर सकती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल रेजिस्टेंस जितना बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो ईएमएफ वो है कि एक चार्ज को यहां से वहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा, है ना, उसको बोलते हैं अपन ईएमएफ। मतलब मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज इनटू ईएमएफ इज द वर्क डन बाय द बैटरी। लेकिन बैटरी के अक्रॉस कितना जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो बेटा ए और बी के बीच में कितना आएगा? ए और बी के बीच में आएगा सर पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी।
तरीका तो वही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, बाकी तो कर लो तुम लोग। कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी माइनस 15 प्लस आई इन टू आर, उधर जाएगा 15 माइनस आई आर, तो इसको लिख सकते हैं अपन ई माइनस आई आर। बेटा इसको याद कर लो, अगर डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, मतलब बैटरी खुद डिस्चार्ज अगर हो रही है, अगर बैटरी खुद डिस्चार्ज हो रही है तो वो इस तरह से आएगा। अगर बैटरी खुद चार्ज हो रही है, सर चार्ज कैसे होगी बैटरी, होती है, देखिए इसमें देखना, यहां तुम क्या करो, बैटरा लगा दो, ये लगा दिया बैटरा, क्या लगा दिया, बैटरा, बड़ा सा बैटरा, इस बैटरा में बैटरी लगा दी। लो भैया, बेचारी छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस थी, छोटी सी बैटरी थी, बैटरा लगा दिया, बड़ा ही खतरनाक। अब बोला गया ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो कितना आएगा बेटा इसके अक्रॉस, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां ऊपर है ना, कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आएगा ई प्लस आई आर, यहां प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट यहां से एंटर करेगा, जब भी बैटरी के बड़े डंडे से करंट एंटर करे तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही, चार्ज हो रही है। जब भी बैटरी के छोटे डंडे से करंट एंटर करे, बड़े से बाहर निकले, तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। जब भी डिस्चार्ज होगी तो ई माइनस आई आर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी बैटरी चार्ज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई प्लस आई आर। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा ये सब बातें अपन ने बैटरी पे करी है। तो सीरीज में अगर अपन लेते हैं तो बेसिकली इसका जो फंडा होता है वो यही होता है। साथ में थोड़ा बैटरी के बारे में समझा दिया आपको, है ना। इसके ऊपर मैं आपके पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी बेटा, सवाल लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, ये 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये अपने पास में 11 वोल्ट। ठीक है, तो कितना हो गया है बेटा, 8 4 12, 12 और एक काम 9 वोल्ट कर लो इसको, 9 वोल्ट, है ना। इसको ले लिया अपन ने 6 ओम, इसको ले लिया अपन ने 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। अबे आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा ये, अगर ध्यान से देखें तो ओ इस कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया। एक काम करो, इसको ले लो, थोड़ा और इजी कर लेते हैं अपने कैलकुलेशन। 4 ओम ले ले, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बेटा ईएमएफ कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो तुम चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, सबको मिला के एक बना दो, रेजिस्टेंस भी एक बना दो इंटरनल वाला, और बैटरी भी एक बना दो कैपिटल आर, तो वो ई इक्विवेलेंट होगा, ये ई आर इक्विवेलेंट होगा। बेटा ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दे, 8 और 4 12, मतलब 4 और 8 12, 12 और 9 21 वोल्ट। 4 8 12, 12 और 9 21 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपने पास में, सब हो जाएगा 3 ओम। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा करंट कितना आएगा, करंट आएगा सर ई इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा 21 अपॉन टोटल कितना था, नीचे 4 था, तो 4 + 3 7, तो करंट आएगा 3 एम्पियर। अबे सही है ना। और ये जो 3 एम्पियर है ये यहां से निकलेगा और यहां से एंटर करेगा, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे निकलेगा और ऐसे ऊपर जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ऊपर जाएगा, 3 एम्पियर। आई मेरी बात समझ में। तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज की चार्ज, डिस्चार्ज की चार्ज। अबे डिस्चार्ज हो रही है ना, क्या हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई कितना है इक्विवेलेंट 21, आई कितना है 3, आर कितना है 3, तो बेटा कितना आया, 9 माइनस कर दीजिए 21 में से, कितना बचेगा, 9 माइनस 1 करने पर 13 बचेगा, नहीं 12 बचेगा। अबे सही है ना। तो यहां बचेगा
12 वोल्ट। अबे 21 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 12 वोल्ट। इसका मतलब 12 वोल्ट इसके अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए आप, उसके बाद अपन यहाँ पे एक सवाल वो करेंगे इसी के ऊपर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो आप सवाल लिखिए, मैं आपको सवाल लिखाता हूं, आप सवाल लिखिए। सवाल यह है, सवाल लिखिए बेटा आप, सवाल यह है कि आउट ऑफ m बैटरीज, कितनी बैटरीज? m बोले तो मैंगो। आउट ऑफ m बैटरीज v, आगे लिखिए आप लोग, आउट ऑफ m बैटरीज v इन्वर्टेड n बैटरीज, मतलब हमने n नंबर ऑफ बैटरीज को उल्टा कर दिया m में से। ठीक है, फटाफट लिखिए। m जो है वो काफी बड़ा है n से। काफी मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ों गुना बड़ा है, नहीं। ऐसा होता है कि m जैसे मान लीजिए 10 होगा तो n 2 हो जाएगा, m 25 होगा तो n 3-4 होगा, ऐसे कुछ। तो लिखिए इफ फ्रॉम m बैटरीज वी इन्वर्टेड n batteries, each battery having EMF equals to E। पर सवाल लिखिए, out of m batteries we inverted n batteries and each battery having EMF E and internal resistance small r। तो बताइए कि what will be the E equivalent remaining, मतलब E इक्विवेलेंट कितना बचेगा आफ्टर उल्टा करने के। किसने उल्टा करा? n को अपन ने उल्टा कर दिया। n क्या है? नंबर ऑफ बैटरीज जिनको उल्टा किया गया। जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। एक काम करो, मैं आपको एक सवाल और देता हूं इसी के ऊपर, बड़े दिमाग से करना। यहां मैंने एक आउट ऑफ 4 बैटरीज, यहां मैंने एक बैटरी को इन्वर्ट कर दिया, वन बैटरी इन्वर्टेड बाय देयर टर्मिनल्स। एक बैटरी को उल्टा कर दिया। अब बताइए यहां पे कितनी बचेगी? बेटा हर बैटरी यहां पे ई की थी, ई ई ई ई, आर 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 आर। जल्दी बताइए, अगर मैं 4 में से अगर एक उल्टी कर दी, 4 में से एक क्या कर दी? उल्टी। हाँ जी, तो बड़े ध्यान समझिए, इसमें होगा क्या, एक्चुअली क्या होगा ना, आप हो सकता है 4 में से एक उल्टी करते, आप 4 में से एक घटा दोगे 3। ऐसा नहीं है, आंसर 2 है। अबे ध्यान से सुन भैया, अबे ध्यान से सुनो बेटा। जैसे इसको उल्टी करोगे दूसरी वाली को, तो ऐसी बन जाएगी, रेजिस्टेंस तो वही रहेंगे। तो ये तो डूबेगी, जो डूबेगी इसको भी ले डूबेगी। अब इन दोनों का मिला के तो 0 होगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई 2 बैटरी है, मैं कहां बनाऊं? यहां बनाया था, यहां दिख रहा है आपको, बट ध्यान से देखना। अगर 2 बैटरी है, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी, 5 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, दोनों मिला के 8 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे बैटरी लगाई मैंने, एक का पॉजिटिव ऐसे, नेगेटिव ऐसे, फिर एक का नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये 5 की, ये 3 की, तो इन दोनों का मिला के 2 वोल्ट ही बचेगा। अबे सही है ना? क्योंकि जब जैसे नेगेटिव नेगेटिव जुड़ते हैं तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल ईएमएफ माइनस होने लग जाता है, तो नेट ईएमएफ माइनस हो जाएगा, तो बड़ी वाली का डोमिनेट करेगा। तो 5 बड़ी थी, अगर ऐसा लगेगा कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारे ऐड हो जाएंगे। अबे सही है ना? तो बेटा यहाँ पे 4 में से अपन ने एक उल्टी कर दी, जैसे उल्टी करी तो क्या 2 खत्म हो जाएंगी, तो बचेंगी कितनी? अब सिर्फ 2 ही बचेंगी। तो फाइनली बचेगा 2E और रेजिस्टेंस बचेगा 4R, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। आई मेरी बात समझ में? उल्टी करने पर फर्क पड़ता है सिर्फ ईएमएफ पर, नेट ईएमएफ पर। तो नेट ईएमएफ 2E ही रह जाएगी। अब सेम यहां पे अगर m में से अपन ने n उड़ा दी तो बचेगी कितनी? m माइनस 2n इंटू ई।
This is the E equivalent remaining in the circuit. Getting my point? This is what E equivalent. सही है. और सिमिलरली R equivalent कितना हो जाएगा? R equivalent हो जाएगा साहब कितना? R equivalent तो वही रहेगा सर, तो हो जाएगा MR. अबे आ गया ना. करंट पूछ लिया, करंट कितना आएगा सर? तो बेटा करंट हो जाएगा M माइनस N इंटू E डिवाइडेड बाय, अगर कोई बाहर का रेजिस्टेंस नहीं है तो MR, अगर बाहर का रेजिस्टेंस है तो बाहर का भी जोड़ दो. अबे सही है ना. तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए. ये अपने बैटरी की यहाँ पे कुछ बातें हो गई है अच्छी अच्छी सी, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए. हाँ बेटा, तो अपन एक बैटरी यहां बनाते हैं, फिर अपन एक बैटरी यहां बनाते हैं, फिर अपन एक बैटरी यहां बनाते हैं, फिर अपन एक बैटरी यहां बनाते हैं, और इसको फिर अपन ऐसे लगा देते हैं. ये रजिस्टर ले लिया अपन ने, समथिंग कुछ 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है. ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है. ये अपन ले लेते हैं 3 वोल्ट की बैटरी, अबे आ रहा है ना. और ये अपन ले लेते हैं 5 वोल्ट की बैटरी. फिर अपन क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं अपन कितना 3 ओम का, अबे आ रहा है ना, पक्का ना. फिर इसको ले लेते हैं बेटा अपन कितने ओम का, 2 ओम का. आई मेरी बात समझ में. इसको भी ले लो कितने ओम का, 2 ओम का. इसको भी ले लो कितने ओम का, 2 ओम का. इसको ले लो 1 ओम का. पूछा गया करंट कितना है, तो बहुत ही आसान है, निकाल सकते हो ना. फटाफट से निकालो, जल्दी से, तुम ही निकालो, मैं नहीं बोल रहा. बेटा ओरली कर सकते हो चाहो तो, मैं चुपचाप डायग्राम बना रहा हूं, तुम ओरली करो. सबका मिला के एक बैटरी, सबका मिला के एक रजिस्टर, एक सर्किट एक रजिस्टर. वाह, एक देश एक कानून, है ना. कहाँ गया यार. एक सर्किट एक बैटरी. तो एक बैटरी जो है वो E की वो कितनी हो जाएगी, क्या 4 + 8 + 3, 4 + 8 12 + 3 15. बेटा 15 वोल्ट तो ये होंगे और ये उल्टी लगी हुई है, तो उल्टी का क्या माइनस हो जाएगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा 10 वोल्ट. गेटिंग माय पॉइंट. तो बेटा R कितना हो जाएगा, R सर R अंदर का 2 2 4 2 6 1 7, तो ये 7 ओम. लेकिन रेजिस्टेंस का टोटल कितना हो, सर्किट का कितना रेजिस्टेंस जाएगा टोटल, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो विच इज इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R. स्मॉल r कितना था 7, कैपिटल R कितना था 3, सब मिला कितना हो गया 10 ओम. तो बेटा यहां से फिर इस हिसाब से तो करंट कितना आएगा, करंट आएगा सर 10 / 10 ओम, तो करंट आएगा 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर गया. अरे बोलो ना बेटा. इसी प्रकार से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो वो हो जाएगा सर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो E - IR. E है 10, I है 1, R है कितना 7, तो आंसर 3 वोल्ट. गेटिंग माय पॉइंट. तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ये बैटरी. आई मेरी बात समझ में. बेटा फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं. अब अपने पास में जो चीजें बची हुई है वो क्या बचा है, पैरेलल. इसके ऊपर कुछ एक आध सवाल कल और करेंगे अपन कल के लेक्चर में. उसके बाद पैरेलल अपन पढ़ेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इन पैरेलल. बेटा उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैरेलल प्लस सीरीज दोनों का मिक्सअप. आई मेरी बात समझ में. एंड देन वी विल स्टार्ट क्या पढ़ेंगे उसके बाद, इंस्ट्रूमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा. आखिरी के 3-4 चीजें बची है इसके अंदर. इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी अपने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे अपने को पढ़ने हैं. चैप्टर अपना ओवर हो चुका होगा. आई मेरी बात समझ में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपन कल सेम टाइम सेम जगह. हैप्पी लर्निंग.